हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, मैं हर टाइम पर आपको अपडेट देने की कोशिश करती हूँ बिकॉज मेरे अंदर वो फीलिंग्स है कि मेरे मेंबर्स किसी भी तरीके से ट्रैप नहीं होना चाहिए। मैं अपनी तरफ से अपने 100% एफर्ट लगाती हूँ। बाकी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आई एम अ गॉड ऑफ द मार्केट। मार्केट इज़ सुप्रीम ऑलवेज। और ये स्लो मोशन में जो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, हमने इसमें अच्छे खासे पॉइंट लिए, पी की साइड भी लिए, और ये इसी एक ही कैंडल में हमने सी की साइड में बहुत अच्छे प्रॉफिट बुकिंग कर ली। और ऑलमोस्ट मैंने आपको पी जो दी थी 360 पर बाय करने को दी थी और 446 इसने हाई लगाया, पूरा मूवमेंट कैप्चर करवाया। थोड़ा सा मैं बिजी थी बट मैंने आपको इस लेवल पर एक अपडेट प्रोवाइड किया था कि डोंट मूव टुवर्ड्स पी साइड में, आप बिल्कुल भी मत जाइए अब, क्योंकि ये ट्रैप है। पी की साइड आपको सिग्नल देकर सिर्फ एक ट्रैप करेंगे और सी की साइड में एक बुलिश मोमेंटम आएगा, वो बहुत बहुत फास्ट आएगा। रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। क्या ये बुलिश मोमेंटम आया या नहीं आया, और आया तो कितना फास्ट आया, तो उस पर भी मैंने आपको अपडेट दिया था कंफर्मेशन के लिए कि आप जब यहाँ से हमें सिग्नल मिले जहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेट किया, अगर इसके अबाव भी मार्केट निकलता है तो आप बुलिश साइड यानी सी साइड आराम से काम कर सकते हो। इवन ही हमें डे हाई तक मिलेगा, और डे हाई को यदि ब्रेक कर दिया, करिए यहीं से आ जाता तो ये डे हाई को आराम से ब्रेक करता। और ये जो न्यूज़ थी, जो हमारा चंद्रयान मिशन था, बहुत सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया, और उसी की खुशी में हमारे मार्केट ने इतना शार्प मूव ट्रिगर करके दिया। तो जिसने भी इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया, वैसे मैंने पी साइड भी आपको ऑलरेडी करवा दिया था। उसके अलावा हमने स्टॉक में भी स्टडी ली थी। आप जानते हैं मैं आपको साइमंस की स्टडी 2-3 दिन से कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रही हूँ। हमने 2 दिन से कंटिन्यूसली पी साइड हम जैकपॉट ले रहे, और आज हमने सी साइड जैकपॉट लिए। इसके अलावा और दूसरे स्टॉक्स भी लिए थे फ्रेंड्स। तो ये आपको सारे अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ आपके अपने टेलीग्राम चैनल मार्केट सीखो पे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसके थ्रू जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। और यदि लिंक के थ्रू ज्वाइन करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन सर्च मार्केट सीखो, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, वहाँ आपको मिल जाएगा और आप उसके थ्रू इसे ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पर कोई फेक मेंबर नहीं है, जितने हैं सारे जेन्युइन हैं, और ये ऐसा काम हमने कभी किया नहीं है। जिन्हें भी विश्वास है वो इसे ज्वाइन किया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन भी मेंबर्स ने इसे ज्वाइन किया है वो इसे कभी लेफ्ट कर ही नहीं सकते। मैं अपने सारे जेन्युइन एफर्ट्स लगाती हूँ, अपनी तरफ से सारी जेन्युइन चीज़ें आपके सामने रखती हूँ। तो एक बार मैं आपको टेलीग्राम पर लेके चलती हूँ, उसके बाद हम कल यानी मंडे का सिनारियो देखेंगे कि अब क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या मार्केट नए हाई लगाएगा। बिकॉज जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई के पास है। निफ्टी अगर आप देखिए काफ़ी दिनों से, यदि आप बैंक निफ्टी को छोड़ भी देना, मतलब 1 महीने से लगभग, तो निफ्टी इतने अच्छी आपको स्टडी लेवल प्रोवाइड करा, इतने अच्छे लेवल, इतनी अच्छी मूवमेंट प्रोवाइड करा कि आपको बैंक निफ्टी की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा। और इवन वहाँ प्रीमियम भी कम मेल्ट हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी की तरफ देखा जाए तो। चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। और फ्रेंड्स, यदि आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी से वीडियो से रिलेटेड, तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मैं कोशिश करूँगी आपके कमेंट के आंसर देने की। इंस्टेंट सपोर्ट मैं आपको डेली प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद मैंने आपको बीच में वॉइस मैसेज डालकर ये भी अपडेट प्रोवाइड किया था कि ट्रैप है, ज़्यादा बीरिश मत होइएगा। और जैसे ही चंद्रयान का सफल पूरा परीक्षण हुआ, जैसे ही उसको लॉन्च किया गया, उसके बाद मार्केट ने एक इतनी फास्ट मूवमेंट किया जो कि बहुत अच्छा एक बुलिश अप मूव था। उसके बाद मॉर्निंग में देखिए मैंने छोटे छोटे टारगेट्स आपको प्रोवाइड किए, और यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ मैंने आपको प्रोवाइड किया, पूरे टारगेट्स हमें मिले। उसके बाद फिर से मैंने आपको एक बार 44,700 की सी दी थी, कब एक्टिव हुई, कब टारगेट्स मिले। नेक्स्ट आपको 600 की सी दी, तो आपको यही समझ में आ गया था कि हमें 700 की सी को हमें ट्रायल कर लेना। उसके बाद होल्ड करने को भी कहा, हमें टारगेट्स मिल चुके थे, उसके बावजूद होल्ड करने को कहा है। उसके बाद देख सकते हैं ये जो पी हम दिल्ली इसमें 2 दिन से जैकपॉट ले रहे थे, 53 पे चल रहा था, 51 पे हमें बाई करना था। जैसे मैंने वेट करने को कहा, 48 पे गया तो मैंने कहा कि एक्टिव है, टारगेट्स आपके सामने, तो इसने सेम डे ही 93 की हाई लगाई थी। तो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर 15 इसका देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए कितने बढ़िया बढ़िया मूवमेंट्स हमें मिले। री एंट्री मैंने आपको प्रोवाइड की कंटिन्यूसली, एक बार कॉल में लिया था हमने, इससे पहले पी में हम डेली जैकपॉट ले रहे थे 3 दिन से। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए आपको LT का प्रोवाइड किया था, इमीडिएटली हमें लेना था, और बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट इसमें हमें मिला था। उसके बाद बैंक निफ्टी की ये जो पी प्रोवाइड करी, इसमें भी हमने 360 पर एक्टिव थी, सेल सिर्फ 15 पॉइंट्स का मैंने आपको दिया था, और उसने 400 को भी क्रॉस किया। रिकवरी मैंने आपको पहले ही बता दी थी, रिकवरी हमें शानदार मिली। देख सकते हैं 420, 446, 360 से 446 की हाई लगाई। और यहाँ पर मैंने अपडेट दिया था कि अब ज़्यादा आप बेरिश मत होइए, क्योंकि एक फास्ट मूव हमें यहाँ पर बुलिश साइड मिल सकता है।
तो टेलीग्राम चैनल आई होप कि आप सभी ने विजिट किया होगा। यदि आपने इसे ज्वाइन किया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत अच्छी ये ऑलमोस्ट वी शेप रिकवरी होती, बट मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करा। बहुत अच्छा लेवल था ये। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल था और मार्केट ने उसको ब्रेक किया, बट फिर नीचे अगेन वापस एक सपोर्ट था। तो यहीं पर मैंने आपको अपडेट डाल दिया था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा में पी साइड में ट्रैप नहीं होना है। काम करेंगे हम, लेकिन एक छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि जो मॉर्निंग का हमारा प्रॉफिट है इसी का 10% हम रिस्क लेकर काम करेंगे, इससे ज़्यादा का नहीं करेंगे। तो अभी बात करते हैं, यदि मार्केट कल वापस से फ्लैट ओपनिंग दे दे, यानी इस रेंज में मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, ये जो 15 मिनट की कैंडल बनी थी इस रेंज में वापस मार्केट ओपनिंग देता है तो फर्स्ट कैंडल को क्लोज होने दीजिए। अगर इस कैंडल के हाई को कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेक करता है तो ये हमारी प्रीवियस हाई होगी और मार्केट अपसाइड में मोमेंटम करेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। बट ऑलरेडी ये टेस्टेड हो चुका है, ऑलमोस्ट पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर फिनिश हो चुके होंगे, काफ़ी दिनों से रहा। यदि जो फ्राइडे के सेशन में इसके अबाव ये सस्टेन करता तो ऊपर फिर से हमें रेजिस्टेंस मिलता, ऐसा नहीं था कि नहीं मिलता। तो रेजिस्टेंस हमारे लिए फिर से हो जाता, यानी वापस से अगर मंडे के सेशन में इसके अबाव ये सस्टेन करता है तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए। मॉर्निंग की जो 15 मिनट की कैंडल है, यदि उसी के मोमेंट को आप कैप्चर कर पाते तो बहुत बढ़िया, बिकॉज उसमें जो प्रीमियम होते हैं बहुत रॉकेट फ्लाई वाले प्रीमियम होते हैं कि मैं कई बार आपको लिखते लिखते ही वो चीज़ें निकल जाती है। सो फर्स्ट टारगेट ऑलवेज रखिएगा 45,000। अगर इसके अबाव ये मूवमेंट निकलता है तो आप स्टॉप लॉस को बस ट्रेल कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आपको मिलने वाला है कहीं ना कहीं 45,980 या फिर आप 100 को भी को कंसीडर कर सकते हैं कि सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, 45,100 ही रखी है। 40,080 से 45,100 तक का आपका टारगेट यहाँ पर हो सकता है। अगर बहुत अच्छी न्यूज़ रहती, इसको अगर शार्पली ब्रेक करता है तो फिर अगेन हमें 100 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा, जो कि से ले जा सकता है 45,200 लेवल्स को मार्क कीजिए फ्रेंड्स। बिकॉज देखिए, फालतू की लाइनें खींचने से, तुक्के लगाने से मार्केट नहीं चलेगी। मैं आपको कह रही हूँ कि अगर इसके अबाव सस्टेन किया तो ये लेवल है, आप इन लेवल के अकॉर्डिंग अपने छोटी छोटी टारगेट्स रखिए और अगर इन टारगेट्स तक मार्केट फिर पहुंचती जाती तो मैं नेक्स्ट टारगेट आपको बता रही हूँ, वहाँ से आप अपना एंट्री सेटअप क्रिएट कर सकते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस को वहाँ पर ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद में यदि इसी कैंडल की तरह बिहेवियर करके नीचे आता है तो सेम सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। इसमें आपको वापस से फर्स्ट टारगेट यही रखना है जहाँ पर मार्केट ने काफ़ी अच्छा पोज लेने की कोशिश की थी, यानी कि 44,700 ही हमारा टारगेट्स होने वाला है इस कैंडल के लो को जैसे ही मार्केट ब्रेक करता है। सेम सिनारियो रहेगा, बस इस लेवल पर फिर से वेट कीजिए। अगर यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करता है सेम इसी तरह तो ये मत सोचिएगा कि वापस से मार्केट नीचे ही आएगा, क्योंकि वेट करना है आपको, ऐसा नहीं। अगर मूवमेंट निकल जाता हो तो निकल जाने दीजिए, बिकॉज इट्स अ पॉसिबल कि यहाँ से मार्केट मतलब ऐसे कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद ये जंप कर सकता है एक फास्ट मूव के साथ। तो फर्स्ट एक पॉज लेगा, ऐसा नहीं कि बस निकलता ही जाता है। कुछ इस टाइप से भी जब मार्केट नए हाई बनाता है तो इस टाइप से जाएगा, यानी हाई बनाएगा 45,000 पे, इस टाइप से पॉज लेगा और नेक्स्ट हाई फिर उसके बाद 45,100 एंड 200 आपको पॉसिबल है। बट अगर कंसोलिडेट करके ये सक्सेसफुल नहीं होता है तो नीचे आएगा और एक पॉज वापस से जो डे लो है यहाँ पर लेगा और अगर फिर से ये ब्रेक हो जाता है 44,600 से 666, काफ़ी दिनों से बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बनाओ। अगर ये ब्रेक होता है तो एक शार्प रैली हमें ट्रिगर होती हुई दिखाई देगी, कुछ ऐसी ही बड़ी कैंडल का मूवमेंट हमें दिखाई देगा जो इसको 100 से 150 तक ले जा सकता है, यानी 44,500 से 44,400 60 to 70 का लेवल हमें मार्केट डाउन साइड में दिखा सकता है। बट यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे दे इस रेंज में, यहाँ पर न्यूज़ सब कुछ पॉजिटिव रहती है और यदि मार्केट बहुत ज़्यादा हैवी गैप अप इसके ऊपर और अप साइड में जाना स्टार्ट करता है तो पहले तो ध्यान रखिए थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मार्केट थोड़ा सा नीचे, अगर इसके नीचे नहीं आता है मार्केट तो हमें एक बुलिश सेंटीमेंट देखने को मार्केट में मिल सकते हैं, जो इसको हमें आराम से अपसाइड में ले जाएंगे। 45,100 के अबाव यदि मार्केट रहता है कहीं ना कहीं तो फिर नेक्स्ट टारगेट हमें आराम से 200 और 300 देखने को मिल सकता है। फिर ये इसी रेंज में घूम सकता है, वॉलेटाइल फर्स्ट हाफ में दिखा सकता है और फिर सेकेंड हाफ हमें कुछ इस टाइप से डिसाइड कर सकता है। अगर कुछ सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में तो फिर इसको तोड़ता हुआ वापस 45,000 तक मार्केट आ सकता है। 45,000 के बाद में वापस डिसाइड होगा कि बहुत ज़्यादा हैवी सेलिंग प्रेशर है तो यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा, फिर डाउन साइड का सिग्नल देगा, अदरवाइज यहीं से वापस से अपसाइड की रेंज बनाएगा और मार्केट अपसाइड में चला जाएगा। देखिए मैंने कोई लाइनें नहीं खींची, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ लेवल्स प्रोवाइड करी हूँ। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देगा, गैप डाउन ओपनिंग यदि इस रेंज में दे दी या इस रेंज में भी दे दी, दोनों कंडीशन नॉर्मल गैप अप, गैप डाउन और हैवी गैप डाउन, तो आप ध्यान रखिए बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और अगर न्यूज़ नेगेटिव नहीं रहती है तो यहीं से मार्केट सपोर्ट लेगा और कुछ अपसाइड में जाना स्टार्ट करेगा, जो कि इसका कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग दी थी 44,890 और नेक्स्ट टारगेट हमारा 45,000 होने वाला है। फिर यहाँ से हम वेट करेंगे कि क्या मार्केट किस टाइप के प्राइस एक्शन बना रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है।
निफ्टी को ओपन करते हैं, निफ्टी क्या बता रहा है। निफ्टी तो बहुत बहुत अच्छे चार्ट बना रहा है। यदि आप देख पा रहे होंगे तो बैंक निफ्टी को आपने देखा, बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिखाई दी, उसके कंपैरिजन में निफ्टी में हमें उतनी सेलिंग नहीं दिखाई दी। हाँ, ये कैंडल जो ओपन हुई, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद थोड़ा अप साइड में भी गया मार्केट, फिर डाउन साइड, बस यहीं से निफ्टी अपने आप को स्ट्रांग बना पाई। यानी कि जो लास्ट क्लोजिंग थी, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी मार्केट गैप अप ओपनिंग देते हो बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करती है। तो जैसे जहाँ से मार्केट की क्लोजिंग थी उसके पास आया और मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब आप क्या करते हैं, सिर्फ आपने ट्रेड में पार्टिसिपेट कर लिया, किसी भी स्टडी में कि आपने पी ली, तो सिर्फ आप उस पी के पॉइंट पे फोकस करते, कभी चार्ट को नहीं देखेंगे कि चार्ट आपको क्या कह रहा है। चार्ट अपने आप में आपको 90% सेगमेंट खुद ब खुद दे देता है। बाकी कुछ चीज़ें न्यूज़ हुआ, कुछ ऑप्शन चेंज हुआ, ये चीज़ें काम करती, बट आप चार्ट को देखना ही नहीं चाहते। आप सोचते कहीं एक पॉइंट ऊपर ना चला जाए। अब यहाँ पर किसी ने हो सकता है सी साइड एंट्री ले ली और उसने बस यहाँ देखा ही नहीं और सी से एग्जिट कर दिया, ये प्रोबेबिलिटी होती है। और जबकि मार्केट आपको क्लियर कट मोमेंट दे रहा है कि मैं सी साइड जा रहा हूँ, स्लो मोशन में गया लेकिन गया है। अब यहाँ पर कई लोगों ने पी में एंट्री ले ली होगी, बैंक निफ्टी में दिख रहा था, बस यही सेलिंग बैंक निफ्टी में आई। तो ये जब अप साइड में जा रहा था बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा ये था कि हम सेलर्स को डाउन साइड में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट निफ्टी ने उसको अप साइड में खींचा, कंसोलिडेट करने दिया, नीचे नहीं जाने दिया, और फिर ये अप साइड में गया और बैंक निफ्टी भी सेम वेज अप साइड में गया। तो एक बार प्लीज़ आप चार्ट जरूर ओपन कीजिए। मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे क्लूज देने की कोशिश करती हूँ। यहाँ जहाँ मार्केट ने क्लोजिंग दी, अपने आप में ही काफ़ी अच्छा सपोर्ट था, मार्केट ने देख लिया, यहीं से सपोर्ट लिया और अपने आप को अप साइड में ले जाने में सस्टेन कर पा। और उसके बाद ये चंद्रयान जैसे ही सफल लॉन्चिंग हुई, उसके बाद का तो मोमेंट आप जानते हैं, निफ्टी ने ब्लास्ट ने डबल कर दिया था पूरा पूरा फंड। और ये जो प्रेडिक्शन दी थी ना मैंने, डे हाई के बाद के देखिए, जैसे डे हाई क्लोज हुआ निफ्टी में कितने अच्छे हमें मिले हैं। तो निफ्टी तो ऑलमोस्ट आप देखिए, मैं कह रही हूँ अगर आपने बैंक निफ्टी 1 महीने से देखा भी नहीं होगा ना, तब भी निफ्टी में ही बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। निफ्टी की कैंडल स्टिक्स पैटर्न को देखिए, निफ्टी का प्रॉफिट देखिए, निफ्टी के प्रीमियम्स को देखिए। अब बात करते हैं, यदि मार्केट गैप अप ओपनिंग दे देता है तो इसको सस्टेन करने देना है हमको 19,600 के अबाव, और उसके बाद हमें ट्रेल करते हुए इसको 700 तक। फर्स्ट टारगेट 19,640 और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 19,700 तक। और अगर ऐसा ही निफ्टी अच्छा मूवमेंट देता रहा, अपने आप को अपसाइड में कंसोलिडेट करता रहा, सस्टेन कर पाया, तो हम 20,000 के लेवल्स बहुत जल्द इस एक्सपायरी में भी पॉसिबल है कि हम देख पाएँ। और अगर इस एक्सपायरी में नहीं होता है तो नेक्स्ट एक्सपायरी में अगर सस्टेन कर पाता है तो हम आराम से शॉर्ट शॉर्ट इस लेवल्स को देख सकते हैं। बट अगर मार्केट गैप डाउन ओपन देता है ना, इस लेवल के बिलो नहीं आया, तो मार्केट आराम से हमें अपसाइड का मूवमेंट देगा और फर्स्ट 15 मिनट में ही हम इस मूवमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बट अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन दे दिया इस लेवल के नीचे, तो वेट कीजिए कि मार्केट कंसोलिडेट हो और फिर आप साइड में जाने स्टार्ट करे, तो कुछ ऐसा मूवमेंट हमें मॉर्निंग में ही देखने को मिल सकता है। तो तीनों लेवल्स मैंने तीनों कंडीशंस आपको बताती है, फ्लैट ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन। अब हम देखेंगे ऑप्शन चेन का डाटा। तो देखिए, सबसे पहले हमने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन किया। तो ऑप्शन चेन भी अपने आप में बहुत अच्छा काम करती है, पर ये डाटा एकदम फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है और उसे आपको देखना होगा, चार्ट को आपको समझना होगा, आपकी काफ़ी सारे हेल्प हो जाएंगे। बाकी आप अपनी साइकोलॉजी को यहाँ पर बिल्डअप कीजिए। मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ आपको लेवल्स प्रोवाइड करने की, और अगर आपको लगता है कि मेरे लेवल्स आपके लिए काम करते हैं तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइए। क्योंकि देखिए, कितना भी फास्ट मूवमेंट रहे, मैं अपनी तरफ से आपको अपडेट डालने की कोशिश करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए निकल के आ रहा है, 45,000 अभी भी राउंड फिगर का लेवल है और अभी भी यहाँ पर कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा है। इसीलिए मैंने कहा कि एक बार यहाँ पर मार्केट है तो पॉज ले सकता है, छोटा मोटा रीटेस्ट कर सकता है या थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा और फिर इस लेवल को यदि तोड़ता है तो फिर अपसाइड की रैली हमें आराम से देखने को मिलेगी। वहीं यदि सपोर्ट की हम बात करें तो सपोर्ट में भी आपको 44,800 का काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है। निफ्टी मुझे बहुत अच्छा लेवल्स दिखा रहा है। निफ्टी काफ़ी दिनों से इतना अच्छे मूवमेंट दे रहा है कि बैंक निफ्टी की जगह निफ्टी में ही काम करने का मन कर रहा है। निफ्टी बहुत अच्छे मूवमेंट देता है, हमेशा नहीं देता, अभी बहुत अच्छा दे रहा है। निफ्टी को देखेंगे आप तो 19,600, जैसा कि मैंने कहा कि एक बार यहाँ से एक छोटा मोटा हमें डाउन साइड सिग्नल मिल सकता है, या हो सकता है मार्केट यहाँ पर पॉज करे, एक रीटेस्ट करे और फिर अप साइड में निकला ना, तो 19,700 दूर नहीं है जो कि हम आसानी से क्रॉस कर लेंगे। ये सपोर्ट की बात करें तो 19,400 यदि ब्रेक होता है तो फिर हम डाउन साइड में जाएंगे, उसमें भी ज़्यादा लेवल्स हमें देखने को नहीं मिलेंगे, तो 100 पॉइंट के टारगेट से हम डाउन साइड में भी रखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा पर्पस यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और यदि आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं तो @रिंकी 1791 के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर सारी क्लासेस आपको लाइव प्रोवाइड की जाएगी।